वैल्यू कैसे डिसाइड होती है ये हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं। चलो चलो, यहाँ पे हो गया यूरो यूएसडी, ठीक है। अब इसमें आपको पता है यूरो क्या हो गया, बेस करेंसी हो गया। और यूएसडी क्या हो गया, यूएस डॉलर हमारा कोट करेंसी हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब एक चार्ट प्लॉट होता है ना, तब बेस करेंसी हमेशा बेस पे रहती है एंड वो कांस्टेंट रहती है टुवर्ड्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यानी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और यूएस डॉलर हमेशा कोट करेंसी यहाँ पे रहती है। और कुछ इस तरह से चार्ट चल रहा है और ये हमारी करंट प्राइस है 1.13656। यानी ये क्या डिनोट कर रहा है, ये प्राइस कैसे निकल के आ रही है राइट हैंड साइड की, इंटरनेशनल मार्केट में एक यूरो परचेस करने के लिए हमें अभी 1.13656 डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। ये निकल के आ रहा होता है उस पर्टिकुलर चार्ट का प्राइस, और जिसके चलते पूरा मार्केट चलता है। मुझे पता है सर समझ में नहीं आया है, इसीलिए यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल निकालता हूं। देख लीजिए, यूएस डॉलर बेस करेंसी रहेगा, इंडियन रुपी कोट करेंसी रहेगा। चार्ट कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, बेस करेंसी हमेशा बेस पे रहती है और डॉलर इज इक्वल टू 1 रहेगा कांस्टेंट। कोट करेंसी हमेशा कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी। और कुछ इस तरह से प्राइस अभी चल रही है और यहाँ पे है। तो ये क्या डिनोट करता है, इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का, ठीक है। हमेशा याद रखो, इंटरनेशनल मार्केट में बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए हमें कोट करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर पेयर का चार्ट का प्राइस चल रहा होता है। अब मुझे बताओ कि कौन कौन एक्सपीरियंस था 1 साल से ज्यादा और उसको ये चीज नहीं पता थी। ऑनेस्टली एडमिट करना होता है, यहाँ पे कोई शर्म नहीं करना है। सर मैं एक्सपीरियंस कह रहा था खुद को, लेकिन मेरे को ये चीज पता नहीं थी। यस, देयर आर पीपल हु आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स experienced बट दे didn't नो दिस। यस, तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें क्यों सीखना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे देश में जहाँ पे यूपीएससी को 10 बार फेल होके भी 1.5 लाख फीस भर के वो खर्चा एक अच्छा खर्चा माना जाता है। और कोई बंदा अगर एक आध आपको सिखा सकता है कि मार्केट में पैसे कैसे कमाना है, तो उसको जो है लोग सपोर्ट नहीं करते। सो ऐसा ही हमारा देश है, बुद्धू लोगों को आप इग्नोर करके इस क्लास में बैठे हुए हो। तो ऐसे ही हमेशा इग्नोर करना भाई, मेरे जितने प्रॉफिटेबल आप बन जाओगे इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। सो सबको बेस और कोट करेंसी क्या होता है और एक पर्टिकुलर पेयर की प्राइस कैसे निकल के आती है, ये क्लियर है। अब मुझे बताओ, मैं जापान से हूं और मुझे जाना है ब्रिटेन घूमने, तो मुझे 1 पाउंड कितने का पड़ेगा बताओ। मैं जापान का हूं, 188, राइट, 188 जापानीज येन का पड़ेगा। कुछ इस तरह से साइन है इसको। 1 पाउंड मुझे 188 का पड़ेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया। सर इसका ऐसा है तो फिर गोल्ड का कैसे सर, गोल्ड का क्या सीन है सर। एक्सएयू मतलब कौन सा करेंसी है, एक्सएयू मतलब क्या, गोल्ड। एयू मतलब होता है पीरियोडिक पीरियड में गोल्ड। और यूएस डॉलर कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। एक एक्स ए यू, ये हो गई हमारी बेस प्राइस। और एक एक्स ए यू मतलब 1 आउंस ऑफ प्योर गोल्ड, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। एंड यहां पे चल रहा होता है डॉलर का रेट। एंड 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। सो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको 28 ग्राम गोल्ड खरीदी करना है, तो आपको देने पड़ेंगे $3,208। आपका जो भी गोल्ड का, इंडिया का नहीं, पूरे
वर्ल्ड का प्राइस डिसाइड होता है वो इसी चार्ट से होता है। समझ में आया? यस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बैक टू द स्लाइड देन। अब ये होते हैं टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। ठीक है, यानी क्या, कौन से करेंसी पेयर में हमें ट्रेड करना चाहिए। जिसमें जिसमें यूएसडी आता है ना उसको हम कहते हैं मेजर करेंसी पेयर। जिसमें जिसमें यूएसडी नहीं आता है उसको हम कहते हैं माइनर करेंसी पेयर। और जिसमें यूएसडी आता है लेकिन दूसरे देश की करेंसी एक डेवलपिंग नेशन है, उसको हम एग्जॉटिक कहते हैं। इसमें हम ट्रेड नहीं करते, इसमें हम ट्रेड नहीं करते। इसमें मेरी स्ट्रेटेजी 85% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल विनिंग परफॉर्म करती है, तो सारा कुछ मेजर पेयर्स में ट्रेड करेंगे। माइनर पेयर में एक जीबीपी जेपीवाई एक ऐसा पेयर है जो बहुत अच्छे से, भावड़े पानी आन रेवर, जीबीपी जेपीवाई एक ऐसा पेयर है जो बहुत अच्छे से प्ले होता है हमारी स्ट्रेटेजी के चलते, तो इसको भी हम ट्रेड करेंगे। बाकी इन सारों में सर ट्रेड क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती है, इसमें मूवमेंट कम होते हैं, तो इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। जिसमें मूवमेंट नहीं है उसको ट्रेड करके कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसमें हम क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज पिप एंड व्हाट इज स्प्रेड, ये हम सीधा ट्रेडिंग व्यू पे देख लेते हैं। स्प्रेड का बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, स्प्रेड का बता देता हूं। जब आप किसी चीज को सेल कर रहे होते हो ना, तब उसको बिड प्राइस कहा जाता है। और जब आप किसी करेंसी को या चीज को बाय कर रहे होते हो ना, तो उसको आस्क प्राइस कहा जाता है। ठीक है, आस्क प्राइस कहा जाता है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आप समझ लो कि गोल्ड यहाँ पे 3208 पे है, और जब भी आप बाय का बटन दबाते हो और आपका स्प्रेड फ्री अकाउंट नहीं है या रॉ स्प्रेड अकाउंट नहीं है एक्सनेस का जो $500 का खुलता है, तो आपका अकाउंट का ऑर्डर हमेशा 2 या 3 पिप ऊपर और एग्जीक्यूट होता है, कुछ इस तरह से। सबके साथ ये होता है कि सर मैं जहां पे बाइंग के ऑर्डर लगाता हूँ उससे ऊपर एग्जीक्यूट होती है बाइंग की ऑर्डर। यस। या फॉर दैट मैटर जहां पे मैं सेलिंग के ऑर्डर लगाता हूँ उससे नीचे होती है। तो ये कुछ नहीं है, ये ब्रोकरेज है जो आपको देना पड़ता है। ओके, ये आपके ब्रोकर का कमीशन है जो आपको देना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल ज्यादा सोचो मत। इस चीज को मैं मोस्ट कॉम्प्लिकेट करके भी बता सकता हूँ, लेकिन ये ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। भाई हम आपकी स्ट्रेटेजी से क्रिप्टो, यूएस ऑयल एक्सचेंज ऑफ कोर्स ट्रेड कर सकते हो शौर्य भाई, ठीक है, ऑफ कोर्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, नाउ कौन से ब्रोकर्स यूज करने चाहिए सर? एक्सएम में यूज करता था लेकिन उन्होंने मेरा $30,000 का विड्रॉल नहीं दिया है, सो मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। ये इनका कुछ भी चल रहा है कि आप $100 डिपॉजिट करो, हम आपको $100 का बोनस देंगे। अरे वाह, ऐसे होता तो फिर मैं $1 मिलियन डाल देता हूँ, देन उसके बाद क्या करता हूँ, $1 मिलियन का मेरा कैपिटल हो जाएगा, फिर वो मैं $1 मिलियन वीजा विड्रॉ कर लूंगा, और फिर मेरे पास क्या रहेगा, $1 मिलियन रहेंगे ट्रेड करने के लिए। अल्टीमेट मनी ग्लिच। ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? इज दैट अ वैलिड स्कीम? इज दैट अ वैलिड स्कीम? ब्रोकर फॉर ऑस्ट्रेलिया, यस, सबके लिए ब्रोकर बताऊंगा, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट। अब जिस जिस कंट्री में एक्सनेस वर्क नहीं करता है ना, उसको कांटेक्ट करना है मेरी डाउट्स टीम को और वीआईपी टीम को। वो आपको दुबई बेस्ड ब्रोकर का एक लिंक देंगे, सिर्फ और सिर्फ जहां पे एक्सनेस वर्क नहीं करता। ये इंडिया के लिए ये ऑप्शन नहीं है। वो आपको राधिका एफएक्स करके एक ब्रोकर है, उसका लिंक दे देंगे। इट्स ट्रस्टेड। अगर मैं बोल रहा हूं तो बात ही खत्म है, अगर अतुल भाई बोल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आपको वीआईपी में भी कैसे ज्वाइन होना है ना, वो भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, जो है एक वीडियो की माध्यम से जो आपको सेंड की जाएगी आफ्टर दिस क्लास। इफ यू सी दैट वीडियो देन जस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको वीआईपी में ज्वाइन होना है या नहीं होना है। ठीक है, यस यस यस। ओके, नाउ एक्सनेस इज अ बेटर ऑप्शन। अगर एक्सनेस को बैन करना होता, कुछ भी करना होता, तो वो सीधा सीधा ऐप हटा देते। बस कब तक प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जब तक आप $10,000 का विड्रॉल ले रहे हो ना, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। उससे जैसे ही 365 डेज के अंदर ऊपर का अमाउंट आएगा ना, आप सरकार की नजर में आओगे।
क्या होगा, जब आप अपने बैंक में लोगे तब आप अपनी सरकार की नजर में आओगे। और वो क्या कहता है सरकार की, देखो, जब आप विड्रॉल ले रहे हो तब फॉरेक्स तो करना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इरेगुलेटेड है। तो आप इन सारे डॉलर्स को एज अ क्रिप्टो गेन दिखा सकते हो, ये सबको पता है। अब यहाँ पे मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपकी औकात $10,000 के ऊपर हो जाएगी, तो क्या आप एक सीए अफोर्ड कर पाओगे बताओ, जो कि आपसे 10-20 हजार फी लेके लेगा। तो उसके बाद आपको सीए हायर करके प्रोफेशनल एडवाइस से सारी चीजें करनी है, ठीक है। ठीक है, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, बाकी की जिंदगी आपको खुद बितानी पड़ेगी। मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाने का वादा लेके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एंड द लास्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ये बहुत सिंपल सा होता है, देखो। मार्केट ऑर्डर, मेरे को मन किया मार्केट में जाके कहीं पे भी बाय सेल दबा दिया, वो होती है मार्केट ऑर्डर। टेक प्रॉफिट ऑर्डर, यानी जहां पे भी मैंने एक बाय की एंट्री ले ली समझ लो, और उसके बाद यहाँ पे मैंने टीपी रखा है, तो यहां से अगर वो मेरी बाय की ऑर्डर है, तो सबको पता है ना कि वहां पे आप वो जो बाय की हुई क्वांटिटी होती है उसको आप अपनी टीपी पे एक्चुअल में सेल कर रहे होते हो। ये सबको पता है ना भाई। यस। किसी को नहीं पता है तो बता दो भाई। ठीक है, नहीं पता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ। बिलाल भाई समझ लो आपने गोल्ड को खरीदा है 2300 पे डॉलर पे, और यहाँ पे आपका टीपीए गोल्ड पे $2400 पे। तो ये जो चीज आपने खरीदी है उसका आपको प्रॉफिट जो हुआ है $100 का, वो तभी मिलेगा ना जब आपने खरीदी हुई चीज अगर बेची। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब समझ में आ गया? यस, फिर बात खत्म। ठीक। जब आप टीपी लगाते हो या कहीं पे जो है भाई, 10K इन सिंगल पे आउट और टोटल ईयर, ईयर ईयर भाई, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में अभी भी इंडिया इंडिया, दिस इज नॉट दुबई धवल भाई। ईयरली बोल रहा हूँ, ईयरली। ठीक है। इधर को इधर को प्रॉब्लम मिया, ठीक है, इधर को बहुत बड़ा प्रॉब्लम। उससे ज्यादा अगर सिंगल पे आउट में आ रहा है तो जल्दी से भगो, जल्दी से भगो यहाँ से। ठीक है, उससे ज्यादा सिंगल पे आउट में आ रहा है तो यार दुबई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ना, दुबई इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स, दैट इज लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर सीधा सीधा समझ लो मोस्टली न्यूज ट्रेडिंग में यूज होता है। सब गैम्बलर्स आते हैं, ये करंट प्राइस चल रहा होता है और सबको लगता है एकदम से ऊपर चली जाएगी न्यूज और मुझे यहाँ पे बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं बाय स्टॉप। प्राइस क्या करती है, यहाँ पे आती है, अपना बाय का ऑर्डर उठाती है और ऊपर चली जाती है और टीपी हिट कर देती है। देन उसके बाद अगर न्यूज सेलिंग की आने वाली है और आपको लग रहा है कि एकदम फास्ट प्राइस गिरती है सर, मुझे यहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है सर, तो करंट प्राइस के नीचे जो एक पेंडिंग ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं सेल की ऑर्डर लगती है, उसे हम कहते हैं सेल स्टॉप। करंट प्राइस के ऊपर की ऑर्डर को जो पेंडिंग होती है उसे हम बाय स्टॉप, और करंट प्राइस के नीचे की पेंडिंग ऑर्डर को हम जो सेल की होती है उसे सेल स्टॉप कहते हैं। क्लियर है सबको? ये मोस्टली न्यूज ट्रेडिंग में यूज होता है। ठीक है। यस। अब लिमिट ऑर्डर्स बताता हूं। सेल स्टॉप लिमिट आप वो यूज ना ही करो गुलफाम भाई, ठीक है, क्योंकि वो जो है थोड़ा सा आपको मतलब, जब आप मतलब बाहर वगैरह हो तब आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसी ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि जब आप एक्चुअल में सेटअप पे हो तभी ट्रेडिंग करो, तो इसीलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। वो कैसा होता है ना, वो पेंडिंग ऑर्डर अलग है। जब आप मार्केट्स में ही नहीं हो, एक्चुअल में कहीं पे बाहर घूम रहे हो और आपको एक लेवल पता है और वहां पे आप ऑर्डर डाल के चले गए ना, तो वो उस तरह से एग्जीक्यूट होके अपने आप एसएल, एंट्री, एग्जिट, वो सब कुछ होता है उसमें। लेकिन वो ऑर्डर मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, जब तक आप प्रो नहीं बन जाते हो तब तक सेटअप से बाहर उठ के ट्रेड नहीं करने का। सेकेंड रूल दैट आई एम टेलिंग यू, अगर सेटअप पे नहीं हो ट्रेडिंग करना बंद करो। नहीं सर मैं टैक्सी में बैठी हुई थी, नहीं सर मैं टैक्सी में बैठा हुआ